आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। चोर कभी धनी नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी अपने विधानानुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीनों से शिष्य बना था। किसान निर्धन था। उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वह आश्रम में गया। गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म भक्ति करता रह। आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा कर ले गया है वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई। किसान भक्त की फसल चौगुनी हुई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल खागड़ो यानी सांडो जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दाव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूं, हो सकता है कोई बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता। पाप पाप इकट्ठे करता है। रजा परमात्मा की, आशीर्वाद गुरुदेव का। बारिश ने किसानों की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए, खेती अधिक जमीन में की, 1 नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया। बैल 4 हो गए, खागड़ों जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के पश्चात उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडों जैसे बैठे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था। अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला, कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूं जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई, तेरा 1 बैल मैंने चुराया। तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैं चुरा ले गया। आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल खागड़ों जैसे बंधे हैं। मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं। मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूं, जमीन भी है, निर्धनता बेअंत है। भक्त किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया। गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरु जी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरु जी ने कहा कि भक्त बेटा, नए भक्त को 1 बैल दे दे उधारा, खेती करेगा तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा, गुरु जी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को 1 बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था। पूरे परिवार को नाम यानी दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 बैल तथा 3 पहले वाले यानी चोरी वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया।
उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला कि हे भाई, यह सब गुरुदेव जी की कृपा है, उनका वचन फला है। आप यह सब रुपए गुरु जी को दान रूप में दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरु जी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी। गुरु जी ने भोजन भंडारा यानी लंगर में लगा दी। सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है। संस्कार छूत के रोग की तरह फैलते हैं। अच्छे तथा बुरे संस्कार संक्रमण रोग की तरह फैलते हैं। जैसे भक्त के हाथ से बोए गए बीज में भी भक्ति संस्कार प्रवेश होते हैं। जो उस अन्न को खाता है उसमें भी भक्ति की प्रेरणा होती है। यदि कोई नशा करने वाला तथा किसी प्रकार के अन्य विचारों को मन में मंथन करता हुआ हाली बीज बोता है, तो उस बीज में भी उसके विचार प्रवेश होते हैं जो उस अन्न को खाने वाले को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, एक बहन ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। उसके घर पर गुरुजी आए तथा साथ में एक शिष्य भी था। उस बहन की बहन भी किसी कार्यवश उसी दिन आ गई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 97। उसका दामाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लड़की के छोटे छोटे बच्चे थे। वह बहुत चिंतित थी। रह रहकर विचार उठ रहे थे कि बेटी का निर्वाह कैसे होगा। बेटी तो उजड़ गई। देवर जेठ किसी के नहीं होते। बच्चों को कौन पालेगा? हे भगवान, यह क्या बनी? कौन से जन्म का पाप आड़े आ गया? उपदेशी बहन भोजन बनाने लगी तो उसकी बहन उसकी सहायता करने लगी। अधिक भोजन उस बहन ने बनाया जिसका दामाद मर गया था। संत भक्त खाना खाकर सो गए। सुबह भक्त ने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, आज रात्रि में निद्रा के दौरान मन बहुत दुखी रहा, जैसे मेरा दामाद मर गया। बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बेहद चिंता सताती रही। इनका क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा? गुरुजी ने अपनी शिष्या से पूछा कि बेटी, रात्रि का भोजन किसने बनाया था? उसने उत्तर दिया कि मेरी छोटी बहन आई है, उसने बनाया था। संत ने पूछा कि उसको कोई कष्ट है क्या? शिष्या ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, कष्ट तो बहुत ज्यादा है। लड़की के छोटे छोटे बच्चे हैं, दामाद की मृत्यु हो गई है। सारा सारा दिन मेरी बहन इसी चिंता में रहती है। दिन में कई कई बार यह कहती रहती है कि बेटी का क्या होगा, कैसे बच्चों का पालन करेगी। गुरुजी ने शिष्य को बताया कि उस बेटी के विचार भोजन में प्रविष्ट हुए और खाने वाले को प्रभावित किया। मेरे को भी यही परेशानी सारी रात रही थी। इसी प्रकार यदि भक्ति, नाम स्मरण या आरती या संतों की वाणी का मनन करते करते भोजन बनाया जाए तो खाने वाले में वे सुसंस्कार अच्छी प्रेरणा करते हैं। भक्ति की रुचि बढ़ती है। कोई हाली गाने रागनी गाता हुआ बीज बोता है या खाना बनाने वाली गाने या रागनी गाते हुए भोजन बनाती है तो उस अन्न में वे संस्कार प्रवेश हो जाते हैं। उसे खाने वाले का स्वभाव भी उसी प्रकार बकवाद करने को प्रेरित होता है, जिसका परिणाम वर्तमान 1997 के आसपास में दिखाई दे रहा है। अच्छाई में कम, बुराई में अधिक संख्या में मानव लगा है। यदि संतों की वाणी, पाठ, आरती, स्मरण करने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भक्त जैसे भाव उपजेंगे। उस वातावरण को बनाने के लिए घर घर में आरती, रामायणी तथा नित्य नियम चलना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे वातावरण में भक्ति के विचारों के तत्व अधिक भर जाएंगे तथा बुरे संस्कारों वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे। भक्ति संस्कार ऑक्सीजन जानो तथा बुरे विचार कार्बन डाइऑक्साइड समझें। ऑक्सीजन रूपी भक्ति संस्कार के सिलेंडर खोलने पड़ेंगे, यानी सदग्रंथ साहिब के पाठ पर पाठ करने पड़ेंगे तथा तीनों समय की संध्या यानी नित्य कर्म करने होंगे,
स्मरण करना होगा। भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो भक्ति के विचार भी पृथ्वी पर अधिक फैलेंगे, जिनसे प्रत्येक के मन में शांति का आभास होगा। सत्संग करने किसी के घर जाते थे तो पहले दिन तो हमारा भी मन अशांत सा हो जाता था। फिर प्रत्येक भक्त अपनी अपनी रामायणी, सुबह के नित्य नियम, शाम की आरती तथा स्मरण करते। फिर सत्संग सुनाता, तब उस घर से बुरे विचार यानी कुसंस्कार निकल जाते। सुसंस्कारों की अधिकता होने से मन शांत होता। जब हम सत्संग या पाठ करके अगले गांव जाने लगते थे तो पूरा परिवार रोने लग जाता था। उनको इतनी शांति संत व भक्तों के संग में मिलती थी। उन संस्कारों का प्रभाव महीनों रहता है। यदि नाम लेकर प्रतिदिन की तीनों संध्या व स्मरण परिवार के लोग करने लग जाएं तो वह शांति सदा बनी रहती है। जो बीड़ी हुक्का में तमाकू यानी तंबाकू पीता है और वह बीज बोता है तो उस अन्न में भी तमाकू की वासना यानी सूक्ष्म तत्व प्रवेश कर जाते हैं। उस अन्न को खाने वाले में भी तमाकू सेवन करने की प्रेरणा बन जाती है, जिस कारण से नशा तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है। जब तक बच्चे हैं तब तक तो पिता, चाचा, ताऊ, दादाजी के डर से तंबाकू सेवन नहीं करते, परंतु युवा होते ही वे संस्कार प्रबल हो जाते हैं और नशे की आदत शीघ्र पड़ जाती है। मेरा उद्देश्य है कि मानव समाज से नशा तथा अन्य सर्व बुराई जड़ से समाप्त करके धरती पर स्वर्ग बनाऊं। परमात्मा कबीर जी का कहा वचन साकार हुआ देखना चाहता हूं। उन्हीं की प्रेरणा व शक्ति से यह अनमोल कार्य सफल हो सकता है। यह दास तथा मेरे अनुयायी सच्ची नीयत से इस मिशन की सफलता के लिए प्रयत्नशील हैं। सफलता की पूरी आशा है।